रागरत्न, स्वर साम्राज्ञी, स्वर मल्लिका, स्वर कोकिला, दुनिया की प्रसिद्ध हस्ती, 2 सदियों की नायिका, ऐसी महान हस्ती को हम याद कर रहे हैं उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर, और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं उन्हीं के गीतों को गाकर। लता जी जो किसी परिचय की मोहताज नहीं, 2020 और 2021 दोनों सदियों में आपने अपने अमर गीतों से अपनी एक अमिट पहचान बनाई है जो सदियों तक कायम रहेगी। आपने हर तरह के धुनों को अपनी आवाज से सजाया है। जहां इन्होंने गुलाम हैदर की धुनों को सजाया, अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर के साथ संगीत सीखा, गुलाम हैदर के साथ संगीत सीखा, अनिल विश्वास, वही इन्होंने आनंद मिलिंद जैसे नए संगीतकारों के साथ भी अपनी आवाज को सजाया है। हर संगीतकार चाहे वो किसी भी दौर का रहा हो, किसी भी तरह के धुन हो, लता जी ने उसे बखूबी बहुत ही खूबसूरती के साथ गाया है। ऐसी दुनिया की महान हस्ती को हम आज याद कर रहे हैं, उन्हीं के गीतों को गाकर, उन्हीं के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातों को याद करके, उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों को आज हम याद कर रहे हैं। लता जी ने जहां नरगिस, मीना कुमारी, मधुबाला जैसी अभिनेत्रियों को अपनी आवाज दी, वही लता जी ने हेमा, रेखा, श्रीदेवी, जयाप्रदा, मीनाक्षी शेषाद्री, माधुरी दीक्षित जैसी नवोदित अभिनेत्रियों को भी आपने अपनी आवाज दी। सन 2000 में आपने वीर जारा के लिए अपने आवाज को अंतिम बार दर्शकों के लिए दिया। उसके बाद उन्होंने ये कहते हुए गीतों की दुनिया से, संगीत की दुनिया से संन्यास ले लिया कि नवोदित गायिकाओं को भी अब अवसर मिलना चाहिए। 2004 के बाद से लता जी ने संगीत की दुनिया से, गीतों की दुनिया से संन्यास ले लिया, और उनके अंतिम गीत वीर जारा फिल्म में गाए हुए थे। लता जी जो 6 दशकों से ज्यादा, यानी 60 वर्षों से अधिक समय तक फिल्म इंडस्ट्री पर एक छत्र छाई रही, उनकी आवाज गूंजती रही, और यह आवाज सदियों तक गूंजती रहेगी। उनके प्रशंसक, उनके चाहने वाले उनके गाए गीतों को गुनगुनाते रहेंगे, झूमते रहेंगे, नाचते रहेंगे। लता जी ने चाहे प्रार्थनाएं हो, चाहे भजन हो, चाहे गजल हो, चाहे कव्वाली हो, चाहे कैसा भी गीत हो, रोमांटिक गीत हो, दर्द भरा गीत हो, किसी भी स्वर में, ऊंचे से लेकर नीचे तक किसी भी स्वर में गीत हो, हर धुन को बखूबी गाया है। लता जी ने 30 से अधिक भाषाओं में गीतों को अपनी आवाज से सजाया है। 30,000 से अधिक गीत आपने गाए हैं। ग्रीनिज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सर्वाधिक गीत गाने का वर्ष 1974 में उनके नाम रिकॉर्ड दर्ज है। भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से आपको वर्ष 2001 में नवाजा गया। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गायिका के नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड से 6 बार नवाजा गया। 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया। इसके अलावा
लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जैसे अनेकों पुरस्कार लता जी की झोली में रहे। लता जी हर तरह के पुरस्कार से सम्मानित होती रही और वर्ष 2001 में जाकर आप भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित हुई। जीते जी इतने पुरस्कार प्राप्त करने वाला शायद ही कोई हो। आपके नाम से आपके जीते जी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया, जो संगीत की दुनिया का एक महत्वपूर्ण अवार्ड है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी आपके नाम से पुरस्कार उनके जीते जी दिए जाते रहे हैं। इसके अलावा अनेकों पुरस्कार आपके नाम से दिए जा रहे हैं और हर तरह का पुरस्कार छोटा या बड़ा आपने प्राप्त किया है। इसी महान हस्ती को हम आज याद कर रहे हैं। मात्र 13 वर्ष की आयु में इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर का देहावसान हो गया। भाई बहनों में सबसे बड़ी लता जी थी और परिवार की सारी जिम्मेदारी इन पर आ गई। इनसे छोटी इनकी 3 बहनें और एक भाई थे। मीना खांडीकर, उषा मंगेशकर, आशा भोसले और हृदयनाथ मंगेशकर इनके बहन भाई थे, जो फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक मकाम रखते हैं गीत संगीत की दुनिया में। इसके अलावा लता जी ने जो सबसे पहला गीत जो गाया था वो मराठी फिल्म में कृति हसाल फिल्म के लिए गाया था। कृति हसाल जिसका हिंदी अर्थ है कितना हंसोगे। इनको जो सफलता की जो इनकी शुरुआत हुई, इनने जो पहला सुपरहिट गीत दिया वो दिया महल फिल्म के लिए। आएगा आने वाला आएगा। इस गीत के बाद लता जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उसके बाद एक के बाद एक सुपरहिट गीतों की आपने अपने प्रशंसकों के लिए सौगात छोड़ती चली गई। ज्यादातर संगीतकार चाहे गुलाम हैदर हो, अनिल विश्वास हो, अन्नू मलिक हो, आनंद मिलिंद हो, शंकर जयकिशन हो, इन सभी की धुनों को आपने बड़ी बखूबी अपनी आवाज से सजाया है। हर संगीतकार की धुनों को आपने अपनी आवाज दी, हर अभिनेत्री को आपने अपनी आवाज दी। जो उनकी उम्र से काफी छोटी थी उन अभिनेत्रियों को भी आपने अपनी आवाज दी। 92 वर्ष की उम्र तक भी उनकी आवाज जवां ही थी। लगता ही नहीं था कि ये 92 वर्ष की महिला कोई गीत गा रही है या 15 या 16 वर्ष की कोई युवती गीत गा रही है। ऐसी कोकिला कंठी लता जी के गीत सदियों तक उनके प्रशंसकों का मन मोहते रहेंगे। उनके प्रशंसक रहती दुनिया तक रहेंगे। हम यादगार सांस्कृतिक मंच के मित्र, साथी और कलाकार आज हम याद कर रहे हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। उनके जीवन की महत्वपूर्ण बातों को याद करके, उनके गीतों को गाकर। एक गीत के साथ मैं लता जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।